हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड मे डिवाइन ब्लेस अस ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मास्टर्स, हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज और हम आ पहुंचे हैं 6 चैप्टर तक। अब तक हमने कर लिए हैं पूरे 5th चैप्टर। इस सीरीज में हम बहुत ही शॉर्ट में भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए मास्टर्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा 6 चैप्टर, जो कि स्टार्ट ही होता है भगवान श्री कृष्ण के परम वाक्य से। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। और सबसे जो बड़ा डाउट है, सन्यासी और योगी कौन है, जो कि हमारा भी प्रश्न रहता है अक्सर, उसको भी भगवान जी पहले ही श्लोक में क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योग्य है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो भगवान जी यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष मीन्स ज्ञानी या व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में रह के कर्म तो करता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो पृथ्वी है ये कर्म भूमि है, यहाँ पे कर्म करना अनिवार्य है। हम श्वास भी लेते हैं तो वो भी एक कर्म है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखिए, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हम कर्म भूमि पे पैदा हुए हैं। कर्म से हम बच नहीं सकते, लेकिन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल की जो इच्छा है, यदि कोई व्यक्ति उसको त्याग कर देता है, या हम कह सकते हैं कि फल की इच्छा नहीं रखता, तो ऐसा ही व्यक्ति सन्यासी या योगी कहा गया है। और दूसरी ही लाइन में भगवान ही कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो संसार के समस्त वस्तुओं को त्याग कर देता है, यानी अपना घर परिवार छोड़ के कहीं दूर पर्वत पे चला जाता है, या फिर अपने सभी कार्यों से मतलब विमुख हो जाता है, यानी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। उसका कहना है कि मैं कोई भी कर्म नहीं करूंगा, इससे मुझे कर्म दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर यदि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करता है तो वो भी मनुष्य योगी नहीं है। दोनों ही परिस्थितियां भगवान ने समझाई हैं कि कोई अपने कर्मों का त्याग कर देता है या फिर अपने कर्मों से विमुख हो जाता है, या कर्मों को क्या करता है, कर्म करना कम कर देता है, तो वो व्यक्ति ना ही तो योगी है, ना ही वो सन्यासी है। राइट। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। तो भगवान जी कह रहे हैं कि सिंपल शब्दों में कि जो भी व्यक्ति संसार के डिजायर्स का, सभी संकल्पों का त्याग नहीं करता। संकल्पों मीन्स इस संसार के प्रति जो हमारी इच्छाएं हैं, वो है हमारे संकल्प, जो हम प्रतिदिन सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी इच्छा जागृत होती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक, तो उसको संकल्प कहा गया है यहाँ पे। तो भगवान कहते हैं कि जो भी इस संसार के, इस मटीरियल वर्ल्ड के जितनी भी इच्छाएं हैं या जितने भी विचार हैं, जब तक व्यक्ति उनका त्याग नहीं करता तब तक ना तो वो सन्यासी है, ना ही वो क्या है, योगी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण 2nd श्लोक में कह रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो लगातार चिंतन और मनन करते हुए अपने भीतर इस संसार के प्रति समस्त संकल्पों का, अर्थात संसार की जो समस्त इच्छाएं हैं उनका त्याग करता है। कैसे करता है? चिंतन अथवा मनन करता हो। चिंतन और मनन किस चीज का? कि संसार जो है वो मिथ्या है। मिथ्या नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील है और ये सर्वथा रहने वाला नहीं है। यानी ये जो वस्तु आज है वो एक समय आएगा कि वो नहीं होगी। जब वो इन सब चीजों पे क्या करता है, चिंतन और मनन करता है, तो स्वतः ही उसके भीतर इस संसार के प्रति जन्म लेने वाली इच्छाएं या इस संसार के प्रति जन्म लेने वाले विचार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसे ही मनुष्य को योगारूढ़ कहा गया है, यानी उसको ही हम योगी कहते हैं। और यही वो योगी है जो व्यक्ति ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो चिंतन मनन करते हुए संसार की नश्वरता को समझ लेता है और समझने पर अपने समस्त संकल्पों का त्याग करता है, वही उस परम कल्याण के मार्ग को प्राप्त करता है। राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया होगा कि भाई आप कह रहे हैं कि योगारूढ़ हो जाता है, यानी चिंतन मनन करते हुए संसार की नश्वरता को समझते हुए योगारूढ़ हो जाता है, तो योगारूढ़ किसको कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा समय, किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जब मनुष्य
ना ही इंद्रियों के भोगों में, यानी ना ही तो अपने सेंसेस के कंट्रोल में है, यानी उसकी इंद्रियां जो चाह रही हैं, यानी अपनी इंद्रियों को उसने क्या कर लिया है, वश में कर लिया है, और अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का भी उसने त्याग कर दिया है, यानी अपनी इंद्रियों को भी उसने वश में कर लिया है, यानी उसने अपने आप को समस्त भोगों से विमुख कर लिया है, और साथ ही साथ क्या कर लिया है, कर्मों में भी उसकी कोई रुचि नहीं है, कर्म के फल में उसकी कोई रुचि नहीं है, कर्म तो वो करेगा ही लेकिन कर्मों के फल में उसकी कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्ति को योगारूढ़ कहा गया है। तो योगारूढ़ मीन्स जो वो व्यक्ति जो योगी हुए जा रहा है, जो योगी हो चुका है, वो उस व्यक्ति का यहाँ पे भगवान जी ने एक डेफिनेशन दी है कि वो चिंतन मनन करते हुए, संसार की नश्वरता को समझते हुए, समस्त संकल्पों का त्याग करते हुए, इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए, उनके जो भोग और विलास से स्वयं को हटाते हुए व्यक्ति जब चलता है इस संसार में, अपने आप को रखता है, तो वही व्यक्ति योगी कहा गया है। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को ही अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में भगवान जी ने कहा है कि वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वह व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति है, अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करे, यानी इस संसार से उद्धार करने वाला भी वो स्वयं है, यानी आप और हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं और स्वयं ही हम अपने आप को अधोगति में डाल सकते हैं, यानी इस संसार में मुड़ के वापस इस संसार के माया जाल में स्वयं को डाल सकते हैं। ठीक है, अपने कर्मों के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, आपका कोई मित्र और शत्रु नहीं है। और इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई परम गुरु आपका कल्याण करने वाला नहीं है। वो केवल आपको मार्ग दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलने को कह सकते हैं, किंतु आप इस संसार से अपने मन पे, इंद्रियों पे कंट्रोल करना तो आप ही को है। अपने भीतर चिंतन और मनन करते हुए संसार की नश्वरता को तो आप ही को समझना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ये सब कार्य करता है वो स्वयं को संसार के समुद्र से स्वयं का उद्धार कर लेता है, और जो मनुष्य इन सब वस्तुओं को या इन सब बातों को नहीं समझता वो स्वयं को ही इस संसार में डाल लेता है। अतः भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मनुष्य अपना ही मित्र है और स्वयं का ही शत्रु है। और इस श्लोक से स्पष्ट है कि कोई भी ज्ञानी, ध्यानी, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई गुरु, कोई हायर सेल्फ, कोई लोअर सेल्फ, जो भी हैं, कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता सिवाय आपके खुद के, यानी आपके खुद के एफर्ट्स ही मैटर करते हैं आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। किसी और के एफर्ट से कोई कहेगा कि आप हमारी शरण में आओ और हम आपको तुरंत ही क्या करेंगे, इनलाइटनमेंट दे देंगे। तो माय डियर मास्टर, कॉमन सेंस ही बात है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, वो चाहते तो एक क्षण में अर्जुन को इनलाइटन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य के स्वयं के ही एफर्ट जो हैं वो उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। अर्जुन के स्वयं की समझने की क्षमता ही उसको उसके दुख से निवार सकती है। भगवान केवल बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, किंतु उस ज्ञान पे चलना, उस ज्ञान पे चिंतन मनन करना तो अर्जुन को ही पड़ेगा। इसलिए भगवान भी स्वयं अर्जुन के सामने होते हुए भी उसको इनलाइटन नहीं कर पाए, वो केवल उसको ज्ञान ही दे पाए हैं। राइट? तो मनुष्य स्वयं का ही मित्र है और स्वयं का ही शत्रु है, उसका ना तो कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु है। राइट? अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है इसके लिए वे आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं, ऊपरी वाले श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्य आप ही मित्र है और आप ही शत्रु, तो मित्र कैसे है? तो भगवान जी कह रहे हैं कि वह मनुष्य, वह जीवात्मा जिसने मन और इंद्रियों को शरीर, यानी शरीर में रहते हुए, यानी भौतिक शरीर में रहते हुए ही अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, वह मनुष्य अपना परम मित्र है। और वह मनुष्य जो शरीर में रहते हुए अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीत पाया वो स्वयं का शत्रु है, क्योंकि मन और इंद्रियां ही हैं जो हमें अक्सर संसार की ओर क्या
संसार की ओर लेके जाती हैं, नए-नए कर्मों के उलझाव में डालती हैं। हमारा मन ही है जो हमें नई-नई इच्छाएँ उत्पन्न करता है और हमारी इंद्रियाँ ही हैं जो समस्त वासनाओं में, संसार की समस्त वासनाओं में रमने का प्रयास करती हैं, समस्त वासनाओं का एक्सपीरियंस लेना चाहती हैं। और ये इंद्रियाँ और मन को यदि आपने वश में कर लिया तो आप ही अपने क्या हैं, मित्र हैं, और यदि आपने इनको वश में नहीं किया तो आप ही अपने क्या हैं, शत्रु हैं। देखिए मास्टर, कितना गूढ़ ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया है, कितना मतलब कितना क्लियर कट शब्दों में यहाँ पे कहा है कि आपको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अपने मन और अपनी इंद्रियों पे कार्य कीजिए। ज्ञान लेते हुए, ईश्वर की शरण में आते हुए भी, कितना ही ईश्वर की शरण में जाओ, कितना ही मंत्र जाप करो, कितना ही ध्यान करो, कितना ही कुछ मर्जी करो, कितने ही गुरुओं के पास जाओ, कितने ही तीर्थ कर लो, कितने ही गंगा स्नान कर लो, लेकिन जब तक आप अपने मन और इंद्रियों पे कार्य नहीं करेंगे, आप अपने मित्र नहीं हो सकते, आप उस रास्ते पे नहीं आगे जा सकते। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसमें ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई मनुष्य अपने शरीर में रहते हुए अपने मन और इंद्रियों पे कार्य करता है तो उसका अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण इन चारों चीजों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों ही उसके क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। और जब अंतःकरण स्थिर होता है तो फिर क्या होता है कि बाहरी जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, भौतिक संसार में सुख आ रहे हैं, आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, कभी भी मनुष्य कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि ये जो हमारे भाव होते हैं ये हमारे अंतःकरण में उठने वाले उद्वेग हैं। और सर्दी है, मान लो बहुत सर्दी है, तो हम अक्सर भगवान को कोसते हैं, हे भगवान तुमने इतनी सर्दी क्यों कर दी। अगर फिर गर्मी होगी हम करेंगे, हे भगवान तुम अन्याय कर रहे हो, तुमने इतनी गर्मी क्यों कर दी, है ना। यदि किसी के जीवन में सुख आ जाए तो हम कहते हैं हम बहुत खुश होते हैं, दुख आ जाए तो कि हे ईश्वर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो भगवान कहते हैं कि यदि आपका अंतःकरण स्थिर है तो आप ऐसे कंप्लेन कभी नहीं करेंगे। आप हरेक अपने आसपास की हरेक संसार की प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक घटना को पूर्णतः स्वीकार करेंगे, मन से स्वीकार करेंगे, और आपके अंतःकरण में कोई भी तरंग, कोई भी उद्विग्न, कोई भी वेग उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ज्ञान के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा, देखिए यहाँ पे भगवान अलग अलग मार्ग बता रहे हैं हमें, अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को, चित्त को वश में करने के, कि आप मनन चिंतन से भी कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा भी अपने मन और इंद्रियों पे कार्य कर सकते हैं। और जब आप मन और इंद्रियों पे कार्य करते हैं तो हमारा अंतःकरण जब स्थिर होता है तो फिर बाहर क्या हो रहा है इसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ता। बाहर संसार की कैसी भी परिस्थितियां हैं, विपरीत हैं, चाहे आपके अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, कैसी भी परिस्थितियां हैं, किंतु आपको वो प्रभावित कभी नहीं करेंगी। और जिसको ये परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती, हम ये कहेंगे कि उसके ही अंतःकरण में ईश्वर का वास है। अंतःकरण स्थिर ही तब होगा जब आप अपने अंतःकरण में बाहर की वृत्तियों की बजाय ईश्वर को स्थान देंगे। तो यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई सन्यासी है, कोई गुरु है, कोई ज्ञानी है, तो देखिए कि उसके अंतःकरण में कोई उद्वेग या उद्विग्न तो नहीं हो रहा, बाहर की परिस्थितियों से उसमें कोई विचलन तो नहीं हो रही। यदि हो रही है, यदि उसमें अभी भी सुख दुख, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि कुछ भी है, तो अर्थात अभी उसका अंतःकरण स्थिर नहीं है, अर्थात अभी उनके अंतःकरण में ईश्वर का वास नहीं हुआ है। ऐसे तो सबके अंतःकरण में ईश्वर का वास है, किंतु उस ईश्वर के साक्षात्कार के लिए हमें अपने भीतर स्थिरता लानी पड़ती है। जैसे एक हिलता हुआ पानी है ना, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वेदांत में दिया हुआ कि पूर्णिमा के दिन यदि आप तालाब को देखेंगे तो आपको चांद की परछाई दिखाई देगी, लेकिन आपने तालाब में पानी में जरा सा भी पत्थर डाल दिया या कोई भी हलचल उसमें कर दी तो वो चांद की परछाई अब आपको नहीं दिखेगी, वो हिलती हुई दिखेगी, क्लियर आपको मून नहीं दिखाई देगा। तो सेम वही है कि जब हमारा अंतःकरण स्थित होता है तो हम उस ईश्वर रूपी परमात्मा के, यानी उस अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक अंतःकरण पानी की तरह हिल रहा है उसमें कोई भी इमेज स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो भगवान जी यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि किसी का अंतःकरण विचलित होता है ना, तो वो क्या है, अभी योगी या सन्यासी नहीं है। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है,
जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भलीभांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा दी है। भगवान जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अंतःकरण ज्ञान से और विज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान मीन्स जो भी नॉलेज उसने लिया, और विज्ञान मीन्स कि उसने उस नॉलेज को एक्सपीरियंस भी किया है। यानी एक तो हुआ कि ज्ञान लिया लेकिन एक्सपीरियंस कोई नहीं है, एक तो है वो, और एक है ज्ञान लिया और उसको एक्सपीरियंस भी किया, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी किया और उसके परिणामों तक भी पहुंचा गया, तो वो है विज्ञान जो प्रैक्टिकल है। तो भगवान कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में ज्ञान और विज्ञान दोनों ही, मतलब अंतःकरण में ज्ञान से भी भरा हुआ है और विज्ञान से भी भरा हुआ है, यानी अपने एक्सपीरियंस से भी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो अंतःकरण है, और जिसकी स्थिति विकार रहित है। अब अंतःकरण स्थिर है तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं। और अंतःकरण स्थिर कब होगा? जब इंद्रियों को क्या किया है, अपने वश में किया या कंट्रोल में करके रखा है। अब इंद्रियां अगर वश में और कंट्रोल में है तो बाहरी संसार में चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे स्वर्ण हो, यानी उस मनुष्य के सामने यदि स्वर्ण का ढेर रख दिया जाए, सोने की मुद्राएं रख दी जाएं, बहुत सारे पैसे रख दिए जाएं और मिट्टी रख दी जाए, तो उसका मन भेद नहीं करेगा कि ये कीमती चीज है और ये कीमती नहीं है। उसके लिए दोनों एक समान है। क्यों एक समान है? क्योंकि अब विकार नहीं रहा, इंद्रियों पे कंट्रोल है। इंद्रियां ही क्या करती हैं? बाहरी संसार का जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। अब जो अंतःकरण में जो भी ज्ञान छुपा होता है, ठीक है, वो तो स्थिर हो गया। तो अब इंद्रियां देख तो रही हैं किंतु वश में है, अंतःकरण स्थिर है। तो अब अंतःकरण में कोई विचलन नहीं है कि ये कीमती है और ये कीमती नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं कि योगी और जो सन्यासी है उसका परम श्रेष्ठ गुण है कि उसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। ये एक हम कह सकते हैं कि एक गुण है। किसका? एक योगी का, एक सन्यासी का एक गुण है, या आप ऐसे व्यक्ति का एक गुण कह सकते हैं जिसका अंतःकरण स्थिर है, क्योंकि वो लालच नहीं कर रहा, उसके मन में लालच नहीं है। राइट। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। देखो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं, कितना बड़ा यानी कटाक्ष कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि मनुष्यता जो हमारी थोती हमारी जो परंपराएं हैं ना, उस पे एक बहुत बड़ा कटाक्ष है ये। ठीक है, भगवान जी कह रहे हैं, भगवान जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने वेल विशर्स, यानी जो उसको चाहने वाले हैं, जो उसके मित्र हैं, चाहे वो उसके शत्रु हैं या फिर जो उसके न्यूट्रल है, यानी कि ना तो उसके मित्र हैं ना ही शत्रु हैं, या फिर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत बड़े मेडिटेटर्स हैं, या उसके जो रिश्तेदार हैं बहुत गुण वाले हैं या बहुत पापी हैं, सब व्यक्तियों में यदि वो समान भाव रखता है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है तो अगर ध्यानी के पास गया तो बहुत सम्मान का भाव रखा और किसी पापी के पास गया तो उसको घृणा की दृष्टि से देखा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका अंतःकरण स्थिर नहीं है, ना तो वो योगी है ना वो सन्यासी है, उसको ईश्वर की प्राप्ति अभी हुई नहीं है। जिसको ईश्वर की प्राप्ति हुई है, किसको हुई है? जिसका अंतःकरण स्थिर है। जिसका अंतःकरण स्थिर है उसको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। तो ईश्वर यानी गॉड रियलाइज्ड सोल, यानी जिसको स्वयं का ज्ञान हो चुका है या ईश्वर का ज्ञान हो चुका है, वो किसी में भेद नहीं करेगा, मित्र शत्रु में या पापी या धर्मात्मा में, गरीब में अमीर में, किसी में भेद नहीं करेगा। वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य जान चुका है कि मूल रूप से सबका तत्व एक ही है। तो यदि कोई भेद करता है कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये ध्यानी है, ये ध्यानी नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का अगर भेद मनुष्यों में किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो अभी उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। ये देखिए, एक तो भगवान बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं किसके? योगी के और सन्यासी के। साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं? हमें एक एजुकेशन भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं कि यदि आपको पता करना हो कि कोई सन्यासी और योगी हैं तो उसके ये गुण हैं, आपने ये सारे ऑब्जर्व करने हैं। जब हम अपने जीवन में अपने गुरुओं को चुनने के लिए चलते हैं तो मास्टर्स, गुरु को ब्लाइंडली नहीं चुनना है। गुरु को धारण करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमारी स्वयं की जिम्मेवारी है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए, लेकिन पूर्ण समर्पण करने से पहले अपने देख लीजिए कि जिसको आप गुरु बनाने जा रहे हैं उनमें ये सब क्वालिटीज हैं भी हैं या नहीं है, उनमें ये सारे गुण हैं भी हैं या नहीं है, उनका अंतःकरण चित्त स्थिर है भी है या नहीं है। राइट। यदि कोई योगी और सन्यासी ऐसा आपको मिलता है
तो उसके प्रति पूर्ण समर्पित होइए, वो आपके जीवन का क्या करेगा, उद्धार करेगा। राइट। अगला श्लोक है 10वां श्लोक, जिसमें भगवान जी कह रहे हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में है, उसके भीतर ना ही कोई इच्छा है और ना ही वो कुछ संग्रह करता है। संग्रह मतलब चीजों को जोड़ता है, कि भविष्य की चिंता करता है, यानी वो भविष्य की भी चिंता नहीं करता। ठीक है। और वो यदि वो व्यक्ति एकांत में रहता है तो एकांत में रह के भी वो अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। यदि मनुष्य को अपना स्वभाव जानना हो कि मेरा मूल स्वभाव क्या है, तो मनुष्य को अकेला, अगर आपको लगता है कि मुझे अपना स्वभाव जानना है कि मेरा मूल स्वभाव क्या है, कि मैं सच में ईश्वर के लिए मतलब ईश्वर प्राप्ति करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि स्वयं को घर में किसी स्थान पे अकेला ले जाइए या एक रूम में बंद कर लीजिए और फिर देखिए कि आपके भीतर क्या विचार चल रहे हैं। जो विचार अकेले समय में एक बंद कमरे में जहां पे आप केवल आप हैं, ठीक है, उस समय जो आपके माइंड में विचार चलते हैं वही आपकी मूल प्रकृति है। यदि आपने रूम बंद किया है या अकेले घर में है और आपने देखा कि आपके मन में आ रहा है कि यार मुझे समय मिल गया है, मुझे ईश्वर पे ध्यान लगाना चाहिए, तो संभवतः आप सात्विक प्रवृत्ति के इंसान है। लेकिन यदि आपके विचार कुछ और चल रहे हैं, कुछ गलत विचार आ रहे हैं आपके मन में, तो वही आपकी प्रवृत्ति है। तो अपनी प्रवृत्ति को जांचने के लिए भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि एकांत में रहता हुआ भी, अकेले होता हुआ भी वो व्यक्ति क्या करता है, निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए रखता है अपने मन और बुद्धि और अंतःकरण को स्थिर करते हुए, मन और इंद्रियां और अंतःकरण को स्थिर करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा रखता है। तो कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि हम बहुत ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, ये जो भी हैं, है ना, लेकिन अपनी असली रूप देखना है तो बंद कमरे में ही देखिए। उस समय जिस एक्टिविटी को आप प्रेफरेंस देते हैं वही आपका मूल नेचर है। ठीक है। अपने मूल नेचर को पहचानने के बाद उस पर आप काम कर सकते हैं कि यार ये तो दिखावा ही है बाहर, जो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, भक्त हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं ये नहीं हूँ। मेरा असली रूप ये है जो एकांत में है, अकेले में है। बाकी तो मैंने मास्क ओढ़ लिया है लोगों के सामने, लोगों को दिखाने के लिए। तो एकांत में ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है। तो मास्टर्स, आज के लिए इतने ही श्लोक बहुत हैं। अगले आने वाले वीडियोस में हम अगले श्लोक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में हम श्रीमद् भगवद गीता को बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास कर रहे हैं, बिना किसी एग्जाम्पल के, बिना किसी एक्सटेंडेड फॉर्म के, बिना किसी कथा कहानी के। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।